नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूर। हमारी सरकार का काम देखिए। यहाँ तो आपने देखा इस सरकार के आने से पहले काम हुआ। इसी तरह से जब हमने घोषणा की, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली थी, हमने घोषणा की कि वहाँ पे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने जब शपथ ली उसके 3 घंटे बाद सारे कर्ज माफ किए गए। मैं आमंत्रित करता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी को उनके संबोधन के लिए। मंच पर आसीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, सभी मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहां उपस्थित कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिवस आपके लिए और हमारे लिए बहुत हर्ष का दिवस है कि आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी उपस्थित हुई है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से प्रियंका गांधी जी का देहरादून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज 2022 के इस चुनाव में कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और उस चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने समय दिया। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, 2017 में इस राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा के उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई और हम मात्र 11 विधायक चुन करके विधानसभा में गए। उन विषम परिस्थितियों में जब कार्यकर्ता हताश था, निराश था, मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन विकट परिस्थितियों में आपने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। सदन से लेकर सड़क तक जो संघर्ष आपने और हमने मिलकर के किया, आज उसी का ही नतीजा है कि 2022 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। साथियों, जिनको उत्तराखंड के लोगों ने 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार सौंपी थी, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपसे और हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जिनके हाथों में सत्ता थी, जिन लोगों ने आपसे और उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, वो सरकार उन वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज किसान सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य है। ये उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि के अंदर 19 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था, लेकिन आज
विडंबना ऐसी है कि उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में प्रथम पंक्ति पर खड़ा है और नौजवान साथियों से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था, यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम उत्तराखंड के नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज जब उत्तराखंड का नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांगने का काम कर रहा है, तो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यही सत्ता में बैठे हुए लोग थे जिन लोगों ने आपसे और हमसे कहा था कि यदि बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आज हालात बद से बदतर हैं। पेट्रोल 100 के पार चला गया है, डीजल 90 के पार चला गया है। और जब देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस समय गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था। आज आपको और हमको गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है। तो ये वादा कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, इन लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीब को जिस तरीके से कुचलने का काम किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड और देश का आमजन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करते हुए 2024 में इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। सम्मानित साथियों, कोरोना की महामारी थी, उस कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई। और मैं कहना चाहता हूं, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर के दौर में हमने अपने परिजनों, अपने मित्रों के ऐसे तमाम साथियों को खोने का काम किया जिसकी शायद निकट भविष्य में भरपाई नहीं हो पाएगी। सत्ता में बैठे हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इस प्रदेश के अंदर ना तो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन मिला, ना ऑक्सीजन बेड मिला, ना आईसीयू मिला और ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से मैं कांग्रेस के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब लोग कोरोना से जंग लड़ रहे थे, उस समय कांग्रेस के साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना पीड़ितों के साथ, उन परिवारों के साथ खड़े होने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था और कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, आज जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। और आज हम उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहते हैं कि 2022 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार होगी और साथ ही साथ हम इस प्रदेश को लोकायुक्त देने का काम करेंगे। ये विश्वास और ये भरोसा हम उत्तराखंड के लोगों को दिलाना चाहते हैं। हरिद्वार के अंदर कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। इस प्रदेश के अंदर वो कानून को ध्वस्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया और जिसके लिए आज की तारीख में भी लोग आंदोलनरत हैं। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने है, तीर्थ पुरोहितों ने सड़क पर उतर करके लंबा संघर्ष करने का काम किया है। एक नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, यदि उसका मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। और साथियों, आज आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उत्तराखंड स्वाभिमान की प्रतिज्ञा ली है और कहा है कि 4 धाम 4 काम हम इस प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। हमारा पहला कार्य होगा, जब हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करने का काम करेगी, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेगी। ये हम उत्तराखंड के नौजवान साथियों से वादा करते हैं और साथ ही साथ महंगाई पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी भी आए थे और जब राहुल जी आए थे, उन्होंने परेड ग्राउंड के अंदर जब विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों में एक नया जोश का संचार हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है। और आज आप आई हैं इस देवभूमि में, निश्चित रूप से आपके संबोधन से उत्तराखंड राज्य के अंदर जो 2022 का चुनाव
होने जा रहा है, उस जंग को हम जीतने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैं पुनः प्रियंका गांधी जी का देहरादून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आगे की अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।